आप में से ही ना बहुत सारे ट्रेडर्स है ना ऐसे होंगे कि जो कि अपने ना कैपिटल को तो ग्रो कर लेते हैं लेकिन वापस से फिर से जीरो पे आ जाते हैं, फिर कैपिटल को ग्रो कर लेते हैं लेकिन फिर से वापस से जीरो पे आ जाते हैं। तो है ना ऐसा होता क्यों है? आपको है ना ट्रेड करना बहुत अच्छे से आता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता है, आपको एंट्री एक्सिट स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से पता है, लेकिन उस पैसे को रोक नहीं पा रहे। वो बार बार में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस यही चल रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? जैसे लेट सपोज कि कोई बंदा अगर 10,000 से ट्रेड कर रहा है, उसने अपने कैपिटल को 15,000 तक पहुंचाया, 20,000 तक पहुंचाया, 25,000 तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद में जीरो पे आ जाता है। तो ये गलती क्या होती है कि 10,000 से सपोज करते हैं कि अगर आप एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो अब जब कैपिटल 15,000 हो गया तो आप सोचते हो कि यार कि नहीं मैं इसमें अब 2 लॉट करना ट्राई कर दूं, तो आप 2 लॉट कर दिया, फिर आपका कैपिटल 18,000 हुआ या 20,000 हुआ, तो आपने 2-3 लॉट्स और बढ़ा दिए। तो ये जो है ना, आप है ना जो लॉट इंक्रीज करते हो ना तुरंत, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको जब आपका कैपिटल ग्रो हो जाए ना, जैसे सपोज कि 15,000 हो जाए या 20,000 हो जाए, तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग सेम रखनी है। जब तक कि आप है ना अपने कैपिटल को ग्रो करना ना सीख जाओ, उसको कैपिटल से पैसा बनाना ना सीख जाओ। अब होता क्या है कि जब 10,000 से ट्रेड कर रहे थे, जब छोटे-छोटे प्रॉफिट हुए, तो वो कैपिटल ग्रो हो गया। अब जब आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, उसी में लॉट्स इंक्रीज करके तो आपको फटके भी जो है वो ज़्यादा पड़ेंगे, आपको लॉसेस भी बढ़ेंगे, तो वो कैपिटल जो है वो एक बार में उठ जाता है। तो पोजीशन साइजिंग आपको सेम रखनी है। एटलीस्ट कम से कम 2, 4, 6 महीने तक सेम लॉट से ट्रेड चलने दो। चाहे भले प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन अभी मैटर ये करता है कि आप सीखो।